बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ये मांग अब तेज होते दिख रही है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज बयान दिया है कि ये मांग वो लेकर ही रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगी। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता संजय टाइगर जी मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं, नीति आयोग को पत्र भी लगातार लिखा जा रहा है जेडीयू के तरफ से, और वही दूसरी तरफ भाजपा इस मांग को लगातार नकारती रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो या बिहार की राजनीतिक पार्टी हो, सबने प्रयास किया था कि बिहार को विशेष सहायता मिले। लेकिन तभी यूपीए की सरकार थी, रघुराम राजन के नेतृत्व में कमेटी बनी थी और उसने विशेष राज्य की अवधारणा को समाप्त कर दिया। लेकिन उस अवधारणा को समाप्त करने का कतई मतलब नहीं है कि राज्य को विकसित करने के उपाय नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो पिछड़े राज्य हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव हम सहायता देंगे। केंद्र की सहायता भी कर रही है, बिहार आगे भी बढ़ा है। हम सब चाहते हैं कि तेजी से आगे बढ़े। अब सबका उद्देश्य तो एक है, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर उपेंद्र जी को लगता है कि वही एकमात्र तरीका है तो उनको हक है कहने का। और एक बात सबको समझने की जरूरत है, हम एक गठबंधन में जरूर हैं, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए इस एक मुद्दे पर हैं। लेकिन हमारी पार्टियां अलग अलग हैं। जो घटक दल हैं गठबंधन के अंदर एनडीए के, उसके अलग विधान है, अलग संविधान है, अलग निशान है, अलग प्रधान है। अगर सारे मुद्दों पर हमारी एक राय होती, हमारी एक सोच होती, एक विचारधारा के हम होते, तो फिर अलग अलग पार्टी क्यों होते? एक ही पार्टी होते। हमारे और उनके बीच कई मसलों पर अलग अलग दृष्टिकोण है। गठबंधन के नेता तो एक है ना, गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार है। वो तो मांग करते हैं कि 90 और 10 का जो मांग करने का हक है ना, मांग का हक है सबको। हर पार्टियों का अपना एजेंडा है, अपनी कार्य पद्धति है। जब मांग की बात आती है तो पार्टी अलग अलग हो जाती है। सवाल बिल्कुल, मैं कहा कि पार्टी अलग अलग है, सरकार मिलकर चला रहे हैं, सरकार जो निर्णय लेती है उसमें हम सब भागीदार हैं। लेकिन पार्टियों का कामकाज और सरकार के कामकाज के अंतर को समझना पड़ेगा। हम सरकार में सहभागी हैं, एक साथ हैं, तो सरकार के निर्णय में हम भागीदार हैं, साझीदार हैं। लेकिन उनकी पार्टी, हमारी पार्टी अलग अलग कार्यक्रम चलाती है। सीए पर, एनआरसी पर हमारा राय अलग अलग, तरीकों को लेकर अलग अलग चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है और हम लोगों ने भी कहा है कि भाई हम सब मिलकर बिहार की तरक्की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं और तेजी से बिहार आगे बढ़े। क्योंकि कई मानकों में हम पीछे हैं देश के अन्य राज्यों से, राष्ट्रीय स्तर पर कई मानकों से पीछे हैं। तो उसके बराबरी में आने के लिए हमको तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए जो जो यत्न प्रयत्न करना होगा वो हम करेंगे। अब विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को नहीं मिला उन लोगों ने भी विकास किया। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था वह भी विकास में फिसड्डी साबित हुए। तो राज्य को विकसित करने का एक ही तरीका है दर्जा, उनको लगता है, इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो लक्ष्य बिहार का विकास है, बिहार का तरक्की है, बिहार का प्रगति है। उसके लिए जो जो करना होगा भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार भी करने को तैयार है और बिहार में तो हम सरकार में साझीदार ही हैं। एक सवाल है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमेशा विवादित बयान देते हैं, फिर उन्होंने एक बयान दिया जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल, मांझी जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, संवैधानिक पद पे रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कई बार से विधायक रहे हैं, एक पार्टी के सर्वा है, तो उनको नाप तोल कर बात बोलना चाहिए। ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे किसी आस्था को, किसी की भावना को ठेस पहुँचे और सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो। ऐसे बयानों से उनको परहेज करना चाहिए। जो उन्होंने कल बयान दिया है उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। आप पर कोई पूजा पद्धति, कोई धर्म, कोई उपासना पद्धति थोपी तो नहीं जा रही है। आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाइए। आपको जो मन में आता है सो करिए, कोई बाध्यता तो नहीं है। यह देश पंथ निरपेक्ष देश है। आपको जो पूजा अच्छा लगे, जो पद्धति अच्छा लगे, जो धर्म अच्छा लगे, जो मजहब अच्छा लगे, उसके अनुसार आप आचरण कीजिए। कोई धर्म न मानना हो, नास्तिक बन कर भी रहिए, कोई बाध्यता तो नहीं है। तो फिर आपको क्या परेशानी है? अगर कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, आप मत करिए। लेकिन ऐसे बातों से सामाजिक समरसता तहस नहस होती है और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को भी
इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए जिससे सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुँचे। मांझी जी का जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना एक बयान तरफ है। भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, मांझी जी कहते हैं कि वो राम जी को मानते ही नहीं है। कल फिर उन्होंने ये बात कही। उनको कौन कह रहा है मानने के लिए? मैंने तो पहले कहा कि विचारों के व्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, पूजा पद्धति मजहब धर्म अपनाने की भी स्वतंत्रता है, नास्तिक रह के भी देश में रहने पर कोई रोक और प्रतिबंध नहीं है। उनको जो सूट करे वो करे। लोगों को अगर कोई सूट करता है उसके विरुद्ध टिप्पणी करके उनके भावनाओं को आहत न करें, उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, इससे उनको परहेज करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आप ऐसा कोई काम न करें जिस समाज में नफरत फैले, समाज में विद्वेष फैले, सामाजिक ताना बाना तहस नहस हो। लक्ष्मण रेखा सबके लिए तय होनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए और भावनाओं को व्यक्त करते समय इस बात का ध्यान रखें कि लोगों की भावनाएं आहत न हो, उनके भावनाओं को ठेस न पहुँचे। कल जो भी ना गांधी जी ने बोला है उसको सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। हम पूरी तरह उससे असहमत हैं। उनको भविष्य में भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो भाजपा प्रवक्ता संजय टाइगर जी हमारे साथ मौजूद थे। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिलना चाहिए और केंद्र के द्वारा विशेष पैकेज दिया जा रहा है, विशेष सहायता लगातार बिहार को दिया जा रहा है, ये भी उन्होंने चर्चा की। और साथ ही साथ मांझी जी के द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर भी अपनी निंदा प्रकट की है। साफ तौर पर कहे कि ऐसा बयान एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा अगर दिया जाता है वो साफ तौर पर गलत है। और भी खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।